एक गांव में जुगनू चंद नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी गिनती शहर के अमीर व्यापारियों में होती थी, लेकिन अब वह केवल नाम का सेठ रह गया था। उसका बिजनेस बंद होने की कगार पर आ गया था। बिजनेस में हुए घाटे की वजह से उस पर लोगों का बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ गया। उसके दिन अब गरीबी में ही कट रहे थे और उसकी हालत का कारण उसका स्वभाव था। वह बहुत ही शांत स्वभाव का आदमी था। वह दूसरों की बातों पर बहुत जल्दी यकीन कर लेता था, लेकिन उसे मूर्ख बनाना बहुत आसान था। चतुराई उसके अंदर बिल्कुल थी ही नहीं। लोगों ने उसके सरल स्वभाव का फायदा उठाकर उसे इस हालत में पहुंचा दिया था। उसके कुछ चतुर दोस्तों, रिश्तेदारों और व्यापारियों ने उसके खिलाफ साजिश रचकर उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में ऐसा फंसा लिया था कि उसका बिजनेस बंद होने की कगार पर पहुंच गया। जुगनू सेठ इन चालाक लोगों की बातों को बिल्कुल समझ नहीं पाया था, लेकिन अब वह अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। अब उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। एक दिन सेठ के सामने उन लोगों की सच्चाई सामने आ गई। वह सोचता है कि जिन लोगों को वो अपना समझता था, उन लोगों ने उसे धोखा दिया है, जिसके कारण सेठ हमेशा अपनी हालत के बारे में सोचता रहता था और खुद को कोसता रहता। अब उसके अगले दिन बहुत ही तनाव आने वाले थे। उदासी के साथ बीत रहे थे। उसकी पत्नी अक्सर उससे झगड़ा करती। अंत में सेठ जब अपना कर्जा मांगने के लिए हर रोज उसके घर आते। एक लंबी सेठों की भीड़ ने उसे बहुत ही ज्यादा गहरे सदमे में डाल दिया था। वह अब सेठों से बचता बचाता छिपने लगा था। अपनी इस हालत से परेशान होकर उसने आत्महत्या करने का फैसला किया और वह आत्महत्या करने के लिए दूर एक पहाड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक महात्मा की कुटिया दिखाई दी। कुटिया में बहुत शांति और सुकून दिख रहा था। जुगनू सेठ ने देखा कि उस महात्मा के सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं और वे अपनी समस्याओं का समाधान पूछ रहे हैं। यह देखकर सेठ को बहुत ही ज्यादा जिज्ञासा हुई कि कुटिया से बाहर आ रहे एक व्यक्ति को उसने रोका और महत्व के बारे में पूछा। उस व्यक्ति ने सेठ की ओर देखा और कहा, वह महात्मा आसपास के सभी गांवों और कस्बों में घुमा करते हैं। इस शहर में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो गए हैं। वह बहुत ही अधिक बुद्धिमान है। वह लोगों की बड़ी बड़ी समस्याओं को चंद मिनटों में सुलझा देते हैं। वह लोगों के मन की बातें जानने और उनके झूठ को पकड़ने में बिल्कुल माहिर है, क्योंकि उन्होंने मानव स्वभाव के बारे में गहराई से अध्ययन किया है। वह किसी को भी अपनी बात पर सहमत करा सकते हैं और उन्हें महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है। सेठ की ओर देखकर कहता है, अगर आपको भी कोई समस्या है तो आप उनसे समाधान पूछ सकते हैं। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। उसके बाद वह सेठ चुपचाप लोगों की भीड़ में बैठ गया और अपनी बारी आने का वहीं पे बैठ के इंतजार करने लगा। भीड़ को खत्म होने में शाम हो गई। अब सेठ की बारी आती है। उसने महात्मा को प्रणाम किया और बहुत ही दुखी मन से अपनी सारी घटना के बारे में बता दिया। वह महात्मा सेठ की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और फिर शांत स्वर में उत्तर दिया, इंसान को इतना शरीफ नहीं होना चाहिए कि वह हर किसी की बातों पर विश्वास कर ले और जो लोग कहे वही कहना शुरू कर दे। हर व्यक्ति के अंदर इतनी समझ और चतुराई का होना बहुत जरूरी है। इसलिए नहीं कि वह दूसरों का फायदा उठा सके या उन्हें बेवकूफ बना सके, ताकि वह खुद को दूसरे चतुर लोगों की चालों से अपने आप को बचा सके, खुद को नुकसान होने से बचा सके और दूसरे जरूरतमंद लोगों की मदद भी कर सके। इतनी बातें कहने के बाद महात्मा आप कहते हैं, अब मैं आपको समझाऊंगा कि आप लोगों से जो चाहते हैं वह कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तुम्हें कुछ ऐसे तरीके सिखाऊंगा जिसका उपयोग तुम लोगों और परिस्थितियों को नियंत्रण में करने के लिए बिल्कुल कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हें यह भी पता चलेगा कि धोखेबाज लोगों को हम कैसे पहचान सकते हैं और उन लोगों से खुद को कैसे बचा सकते हैं।
एक साधारण व्यक्ति कैसे समझदार व्यक्ति बन सकता है। लेकिन ध्यान रहे, जो मैं यहाँ तुम्हें सिखाने वाला हूँ उसका इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन अपनी बातों और दूसरों की सुरक्षा के लिए बस मेरी बातों को ध्यान से सुनो। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ कुछ लोग चतुर मिलेंगे जो अपनी जीविका चलाने के लिए भोले भाले लोगों का इस्तेमाल करते हैं। अब आप इन लोगों को कैसे पहचानते हैं जो अधिक बातें समझते हैं? आपको उन लोगों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वे लोग विश्वास की कमी को पूरा करने के लिए बहुत सारे शब्दों का उपयोग करते हैं। आपको उन पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे अपने झूठ की वजह से आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग एक ही बात को बार बार कहते हैं वह झूठे हो सकते हैं। ऐसे लोगों के कई उदाहरण हैं, ताकि आप उनकी चिकनी चुपड़ी बातों पर भरोसा कर सकें। जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उसे जानने का असली तरीका यह है कि आपको वह जो कुछ भी कहते हैं उसे एक बार दोबारा अवश्य सुने। जिस तरह से वे अपनी कहानी सुनाते हैं उससे आपको पता चल जाएगा कि वह सही है या नहीं। दूसरी बात, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो दूसरों से झूठ बोलता है तो आप उस पर कभी भी भरोसा नहीं करें, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों से झूठ बोलता है वो निश्चित रूप से आपसे भी झूठ बोल सकता है। साथ ही उसे सावधान रहना है जो दावा करते हैं उनके पास पहले बहुत पैसा था जो अब डूब गया। जिससे आप बात कर रहे हैं वह झूठ बोल रहा है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक बार उसके पास पैसा था लेकिन अब वह नहीं है। बुद्धिमानी इसी में है कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी पैसों के समझौते नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति खुद के पैसों को संभालने में कमजोर हो सकता है उस व्यक्ति से सलाह लेना बुद्धिमानी नहीं है। आपको ऐसे अयोग्य लोगों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण चीज़ों की देखभाल करने में सक्षम नहीं है तो ऐसे लोग बिजनेस को संभाल नहीं सकते। एक समझदार व्यक्ति अपने जरूरी समस्याओं पर अधिक ध्यान देता है, बेकार की चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। एक और व्यक्ति वह व्यक्ति है जो अपनी बात दोहराता है और बार बार कसम खाता है। वह व्यक्ति झूठा होता है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर, अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपके साथ अच्छा व्यवहार करे तो आपको हमेशा अपनी इच्छा के अनुरूप परिणाम मिलेंगे, जो कि बिल्कुल गलत होता है। आपको हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि लोग वही चाहते हैं जो उन्हें कभी नहीं मिल सकता। इसीलिए अगर आप ऐसा चाहते हैं कि किसी काम को पूरा करने के लिए आप उसे बार बार करें, दो नियमों पर ध्यान देना होगा। पहला नियम, जिस व्यक्ति को आप अपने बस में करना चाहते हैं उसे वह दें जो वह चाहता है या फिर जिसे वह हासिल करना चाहता है। दूसरा नियम, उस व्यक्ति को तब तक देखें जब कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि वह सब कुछ जानता है, तो उस निश्चित रूप से आप एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसमें बुद्धि की कमी है। सच तो यह है कि जो व्यक्ति यह मानता है कि वह कुछ नहीं जानता, वह अंततः सबसे बुद्धिमान होता है और जीतता है। यदि आप अपने आसपास के लोगों और स्थितियों पर नियंत्रण रखना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका विनम्र और नम्र होना है। इससे पता चलता है कि आप बाहर के लोगों से झगड़ा नहीं कर सकते। अपनी शारीरिक भाषा को विनम्र रखें। जब लोगों को पता चल जाए कि आप बहुत कुछ जानते हैं, आपकी सफलता और विफलता का उपयोग आपके विरुद्ध किया जाएगा। आपकी असफलता पर आपका अपमान होगा और आपकी सफलता पर लोग आपसे नफरत करने लगेंगे। और जब आप लोगों के सामने यह दिखाते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, तो लोगों को समझाने की तरकीब अधूरी रह जाती है। लोग आप पर उनका उपयोग करने का आरोप लगा सकते हैं और वे आपको अपनी योजना के साथ आगे बढ़ने का मौका दिए बिना ही मना कर सकते हैं। अज्ञानी और विनम्र होने के कारण उन पर संदेह नहीं करते हैं कि हम उनसे काम ले रहे हैं। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं और जज्बातों को छुपाने में माहिर होता है वह दूसरे लोगों की आसानी से अपने बस में कर सकता है।
जब लोगों को लगेगा आप विनम्र हैं और झगड़ालू स्वभाव के नहीं हैं, तो वे आगे आकर आपकी मदद करना चाहेंगे और शायद तब वे आपको अपने बारे में जानकारी देंगे, जिसका उपयोग आप उन्हें नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं। और वे आपको यह सारी जानकारी दे देंगे क्योंकि उन्हें यकीन है आप उनसे बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। जो व्यक्ति यह मानता है कि उसके अंदर सुधार की गुंजाइश है, तो उसके सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाता है। व्यक्ति के अंदर विनम्रता इसलिए भी आती है क्योंकि वह सोचता है कि उसे बहुत कुछ सीखना है, लेकिन जो व्यक्ति वह नहीं सोचता वह आसानी से मूर्ख बन जाता है। चौथा नियम, लोगों को समझाने का सबसे आसान तरीका यह है, आप किसी के मन को अपने अनुसार तब तक नहीं चला सकते जब तक वह आपको पसंद न करता हो। इसलिए जो लोग आपको पसंद करते हैं और आपका सम्मान भी करते हैं, उन्हें अपने तरीके से चलाने की कोशिश करें, लेकिन सही चीज़ों के लिए इस बात का ध्यान रखें कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के मन में हेर फेर करने का प्रयास करते हैं जो आपको पसंद नहीं करता, तो ऐसे में आपका सारा समय और धैर्य बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा जब भी आप ऐसे व्यक्ति को बदलने की कोशिश करेंगे तो वह आपसे बहस करने लगेगा। चाहे आप कुछ भी करें, आप कभी भी ऐसे व्यक्ति के मन को नहीं बदल सकते हैं। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी तरकीबें बताऊंगा जिनका प्रयोग करके चतुर और धोखेबाज लोग को मूर्ख बना सकते हो। पहला तरीका, जब किसी चतुर व्यक्ति को अपना काम निकालना होता है तो अपने इरादे पूरी तरह छिपा कर रखता है, अर्थात वह झूठ बोलता है, सबसे महत्वपूर्ण बात छिपाता है और केवल उतना ही कहता है जितना वह चाहता है। दूसरा तरीका, एक व्यक्ति जो चतुर होता है दूसरों को गुमराह करना चाहता है। वह जितना संभव हो उतना ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहेगा, क्योंकि इस तरह वह किसी समूह का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। दूसरे लोगों को गुमराह भी कर सकता है या अपने फायदे के लिए आपके कमरे का इस्तेमाल कर सकता है। तीसरा तरीका, जो व्यक्ति लोगों को गुमराह करता है वह अच्छी तरह से जानता है कि लोगों की भावनाओं के साथ कैसे खेलना है। वह अलग अलग मौकों पर अपने लाभ के अनुसार अलग अलग भावनाएं व्यक्त करता है, लेकिन केवल दिखावा करने के लिए। कभी कभी वह बहुत क्रोधित होता है, कभी कभी वह बहुत विनम्र होगा और कभी कभी वह मिलनसार भी होगा। चौथा तरीका, धोखेबाज व्यक्ति सिर्फ अपने लिए सभी की सहानुभूति पाने की कोशिश करते हैं। सभी उसे सबसे गरीब समझते हैं। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप समस्या कितनी बड़ी है। आपको हमेशा यह महसूस कराएगा कि उसकी समस्या आपसे बड़ी है और वह आपसे ज़्यादा परेशानी में है। पांचवा तरीका, एक चतुर व्यक्ति जो आपको नियंत्रित करना चाहता है, उसकी अपनी इच्छा के अनुसार आपको यह सोचने पर मजबूर करेगा कि वह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। आप इसके बिना काम नहीं कर सकते, लेकिन वास्तव में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वह आपको सिर्फ यह आश्वासन देता है कि आप उसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। छठा तरीका, एक चतुर व्यक्ति हमेशा यह कोशिश करता है कि किसी भी बड़े काम का श्रेय हमेशा उसे ही मिले। तारीफ तो उसकी ही होनी चाहिए, चाहे कोई कुछ भी करे, लेकिन तालियां सिर्फ उसके लिए बजने चाहिए। सातवां तरीका, एक धोखेबाज व्यक्ति आपका सबसे अच्छा दोस्त होने का दिखावा करेगा। वह दिखाएगा कि आपका उससे बेहतर दोस्त और कोई नहीं है। आठवां तरीका, अधूरी जानकारी दे। एक धोखेबाज व्यक्ति आपको केवल उतना ही जानकारी देगा जितनी वो आपसे जानना चाहता है, क्योंकि वह चाहता है कि आप सिर्फ ये बात जानें। वह कभी भी आपके साथ पूरी बात साझा नहीं करेगा और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें छिपाएगा ताकि समय आने पर वह उनका उपयोग कर सके और सारा श्रेय अपने ऊपर ले सके। नौवां तरीका, एक चतुर व्यक्ति कभी भी अपनी बात पर कायम नहीं रहेगा। समय आने पर वह सब अपनी बात से मुकर जाएगा। इसका कारण कुछ भी हो सकता है, या तो वह चाहता है कि आप ऐसा ना करें, या वह जानबूझकर ऐसा ही कर रहा है। 10वां तरीका,
वे ऐसा दिखावा करते हैं जैसे उन्हें कुछ भी पता नहीं है और वे सबसे निर्दोष हैं। इस समय उस घटना के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी वे आपके मुंह से सब कुछ सुनना चाहेंगे, क्योंकि कल को अगर उसके मुंह से कुछ ऐसी बात निकल गई जो कि नहीं करनी चाहिए थी, तो वह आपका नाम ले सकता है। 11वां तरीका, धोखेबाज व्यक्ति हमेशा झूठी तारीफ करेगा। वह केवल वही कहेगा जो दूसरा व्यक्ति को सुनने में अच्छा लगता है, और वह ऐसा तब तक करेगा जब तक उसका काम पूरा न हो जाए। इसके बाद वह लोगों के सामने उसी व्यक्ति की आलोचना भी करेगा। आखिरी तरीका बताते हुए महात्मा जी कहते हैं, जब उसे विश्वास हो जाएगा कि आपने उस पर आंख बंद करके भरोसा किया है, तो आपके फैसले खुद लेने की कोशिश करेगा। वह आपको यह महसूस कराएगा कि उसने आपके लिए जो फैसले लिए हैं उससे आपको फायदा होगा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में नमो बुधाय लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।